अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लास्टिक एनीमिया पे बात करेंगे। आई वुड लाइक टू शेयर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होगी। ये प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं विद रिकरेंट इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के साथ। पेशेंट हिस्ट्री दे रहा होता है। इसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट करता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के साथ कि डिफरेंट साइड से उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है, बॉर्डर लाइन उसका प्लेटलेट काउंट चल रहा होता है और पेशेंट यूजुअली आईटीपी के साथ फिर ट्रीट होके आता है हमारे पास, या फिर पेशेंट सीवियर एनीमिया के साथ होता है। जब हम उसकी लैब्स करवाते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट को पैनसाइटोपिनिया है, तीनों की तीनों सेल लाइंस कम है because of the low HP. Patient has fatigue and all these symptoms. Because of the low platelet count, patient has the bleeding symptoms, and because of the low white cell count, patient has the different kind of infection. और फिर उसके बाद ये है कि पेशेंट की हमने बोन मैरो बायोप्सी करवानी है। सब चीज़ें जो है ना ये ट्रीटेबल हैं। इसमें जो की है वो ये है कि पेशेंट आपके पास कितनी जल्दी रेफर होके आया है या कितनी जल्दी प्रेजेंट किया है पेशेंट को, और आपने वहाँ पे कैच कैसे किया है। क्योंकि जब बोन मैरो बायोप्सी होगी है, प्लास्टिक एनीमिया हमने उसको लेबल कर लिया, तो फिर डेफिनेटली उसका एक एल्गोरिदम है ट्रीटमेंट का जो हमने फॉलो करना होता है। और यूजुअली हमारे 70 to 80% पेशेंट जो हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट पे रिस्पॉन्स कर जाते हैं। थैंक यू सो मच।